ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। सेकेंड ईयर AHDP गाइनोकोलॉजी में हमने जो चैप्टर शुरू किया था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय फ्रोजन सीमन, इसमें हमने सीमन स्ट्रा और तरल नाइट्रोजन के बारे में पढ़ लिया। अब जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो है क्रायोकेन। जो ये जार हैं, क्रायोकेन के बारे में हम आज पूरी इनकी बनावट, इनके कैपेसिटी, इनके सभी चीज़ों के बारे में आज इसका अध्ययन करेंगे। वो जार हैं जिनके अंदर LN2 गैस रखी जाती है। इसे तरल नाइट्रोजन जार LN2 जार भी कहते हैं। इनका नाम क्रायोकेन या तरल नाइट्रोजन जार भी कहते हैं। तरल नाइट्रोजन का तापमान हमने नोट कर लिया पहले 196 डिग्री सेंटीग्रेड तथा उबाल बिंदु -195.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अतः इसमें वीर्य की स्ट्रा को बहुत कम तापक्रम पर सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके भंडारण हेतु एक विशेष प्रकार के 5 जार निर्मित किए गए जिन्हें क्रायो कंटेनर और क्रायो रेफ्रिजरेटर या क्रायो जार अथवा LN2 जार भी कहते हैं। अभी इतने नामों से ये जाने जाते हैं। सामान्यतया ये एल्यूमिनियम धातु के बने होते हैं, लेकिन बहुत चौड़े मुंह के क्रायोकेन जिसमें बहुत अधिक मात्रा में हिमकृत वीर्य का भंडारण किया जाता है, कई बार स्टेनलेस स्टील द्वारा भी निर्मित किए जाते हैं। अब क्रायोकेन की बनावट कैसे, किस तरह से है ये वास्तव में 2 पात्र होते हैं। 2 पात्र का मतलब हम जैसे थर्मस, आपने देखा होगा, थर्मस फ्लास्क देखा है, थर्मस जिसमें हम चाय रखते हैं, वो जो है वो गर्म रहती है, दूध गर्म है तो गर्म रहता है, ठंडा है तो ठंडा रहता है। 2 लेयर होती हैं उसकी, एक बाहर की लेयर है, एक अंदर जो है वो कांच वाला अलग से जो है वो फ्लास्क रखा होता है। तो इसके अंदर भी ये वास्तव में 2 पात्र होते हैं। बड़े पात्र अथवा बाहरी पात्र को बाह्य आउटर वेसल कहते हैं तथा अंदर के पात्र को आंतरिक पात्र इनर वेसल्स कहते हैं। 2 तरह से ये इस तरह से है, ये इसका मुंह है और इसके अंदर एक और जो है पात्र यूँ रखा हुआ है, इस तरह से डबल लेयर्ड हो गया। और इन 2 लेयर जो हैं इनके बीच में यूँ जगह होती है, ये देखिए यूँ रखा हुआ है तो ये लेयर है, इसके बीच में ये जगह रहेगी। बाह्य व आंतरिक पात्र आपस में एक दूसरे से केवल गर्दन पर ही जुड़े होते हैं, गर्दन पर, नीचे नहीं। अर्थात अंदर का पात्र बाह्य पात्र में गर्दन के सहारे लटका रहता है, इसलिए हमेशा इसे सावधानी पूर्वक हैंडल करना चाहिए। दोनों पात्रों के बीच चक्कर यानी कि चारों तरफ खाली जगह होती है, उसे एन्युलर स्पेस कहते हैं। इस जगह को विशेष प्रकार के पदार्थ से भरकर वैक्यूम सुनिश्चित होता है। विशेष प्रकार के पदार्थ से भर करके उसमें वैक्यूम कर देते हैं, यानी कि जो एयर है वहाँ से खींच लेते हैं, वैक्यूम कर देते हैं खाली। इसी निर्वात के कारण LN2 का वाष्पीकरण कम होता है। इसी कारण से इसके अंदर ये LN2 गैस है भरी रखी जा सकती है, काफ़ी दिनों तक स्टोर रह सकती है, वाष्पीकरण बहुत कम होता है। क्रायोकेन की दोनों परतों के बीच की हवा बाहर खींचकर वैक्यूम स्थिति लाने हेतु बाह्य पात्र पर एक नॉब होता है, जिसे वैक्यूम हो जाने पर सील कर देते हैं। अभी आप जब अपनी बुक में 298 पे ये देखोगे जार की डिज़ाइनिंग, तो ये जार पूरा इसमें कंप्लीट जो है वो दे रखा है। अच्छा वैक्यूम सील जो है, जहाँ यहाँ से वैक्यूम किया गया और उसको सील किया गया। इसकी जो नेक है, इसको आप
ये आप इसको थोड़ा सा आप इस डायग्राम को यूं, हाँ इधर कर दें आप। ये आपको डायग्राम जो है वो कंप्लीट मेरे ख्याल से नज़र आ रहा होगा। इस डायग्राम में देखिए ये क्रायोकैन जार है, इसके ऊपर ये कैप है, ढक्कन जो लगाते हैं, ये इसकी नेक है, ये नेक ट्यूब ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पर ही जो है वो अंदर वाला जुड़ा हुआ है, बाकी ये साइडें ये वैक्यूम है, खुला है। मैंने अभी बताया ना एक आउटर वेसल है, ये आउटर वेसल है, ये इनर वेसल है, और ये सिर्फ ये नेक ट्यूब यहाँ ही जुड़ी हुई है। बाकी सब ये देखिए यहाँ से ये सारा का सारा जो है वो खाली है, ये खाली है सारा। और ये अभी मैंने जो अभी पढ़ा कि भी इसमें से एयर को बाहर निकाल करके ये वो ढक्कन है, ये वो सील, ये वो जगह है जहाँ से एयर को बाहर निकाला गया, वैक्यूम किया गया, और ये यहाँ इसको सील कर दिया गया। ये इसका आउटर चैम्बर, ये इनर चैम्बर हो गया। और फिर इसके अंदर देखिए यहाँ ये कैनेस्टर बना हुआ है, ये कैनेस्टर है पड़े हुए, ये कैनेस्टर कहते हैं जो एल्यूमिनियम का बना हुआ नीचे डब्बा सा है, उसके ऊपर डंडी लगी हुई है पूरी, वो पूरा का पूरा कैनेस्टर कहलाता है। इस कैनेस्टर के अंदर जो है प्लास्टिक का जो रखते हैं वो गोबलेट कहलाता है, और उस गोबलेट के अंदर ये सीमन स्ट्रा ये रखे हुए हैं। देखिए सब ये सीमन स्ट्रा, ये गोबलेट है, ये इसमें कैनेस्टर के अंदर है गोबलेट, इसमें सीमन स्ट्रा रखे हुए हैं। ये इनर चैम्बर, आउटर चैम्बर, ये वैक्यूम एंड इंसुलेटिंग हो गया, ये आउटर नेक हो गया। ये सारा का सारा आपने देखिए ये लिक्विड नाइट्रोजन जो क्रायोकैन जार है, इसका पूरे का ये पूरा डायग्राम यहाँ बहुत सुंदर तरीके से दिया हुआ है। आप पढ़ोगे जब इसको समझ में आ जाता है ये कंप्लीट, ऐसा कुछ नहीं है जो आपकी समझ में ना आए। क्रायोकैन जार का ढक्कन लिड भी महत्वपूर्ण भाग है। यह उत्तम ताप अवरोधी पदार्थ का बनाया जाता है। यह पात्र के गर्दन तक लंबा होता है, टाइट नहीं होता। बायोलॉजिकल जार ढक्कन में कैनेस्टर लटकाने हेतु खौंच होते हैं, खांचे दिए होते हैं, खांचे होते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेबल जार में ये खौंच नहीं दिए होते, खांचे नहीं होते, क्योंकि ट्रांसपोर्टेबल को तो आपने उसमें ढक्कन लगा दिया और ले जाना ही होता है। इसको जो है आपको बार बार खोलना होता है। इसी कैनेस्टर अंदर के पात्र में गर्दन के सहारे लटके रहते हैं। ये भी मैंने समझाया आपको। ये कैनेस्टर स्टील के बने होते हैं तथा एक लंबी डंडी के सहारे LN2 जार में लटके रहते हैं। इसी कैनेस्टर में एक प्लास्टिक का गोबलेट होता है जिसमें सीमन स्ट्रा रखे जाते हैं। हमेशा ध्यान रखें, जब भी क्रायोकैन के गोबलेट में स्ट्रा को कैनेस्टर पूर्ण रूप से LN2 में जब रखें तो डूबा रहना चाहिए, अन्यथा स्ट्रा का सीमन खराब हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है, जब भी क्रायोकैन के अंदर आप जो है कैनेस्टर जिसमें गोबलेट में सीमन स्ट्रा रखे हुए हैं, आप जब उसके अंदर रखें तो आप ये तय कर लें कि वो जो गोबलेट हैं पूरे के पूरे LN2 उसमें गैस में डूबे हुए रहने चाहिए, अदरवाइज सीमन खराब हो जाएगा। ये कहना चाह रहे। क्रायोकैन के प्रकार, टाइप ऑफ क्रायोकैन। क्रायोकैन निर्माताओं के अनुसार दो प्रकार के क्रायोकैन्स बताए गए होते हैं। IBP व इनॉक्स नामक कंपनियां मुख्य रूप से दो प्रकार के क्रायोकैन्स बना रही हैं, बायोलॉजिकल अप्लायंस और ट्रांसपोर्ट अप्लायंस। एक तो बायोलॉजिकल और एक ट्रांसपोर्ट, दो तरह के। ये सभी अलग अलग क्षमता के होते हैं। बायोलॉजिकल सीरीज के जारों में हिमकृत वीर्य को भंडारित करने हेतु कैनेस्टर लगे होते हैं। ट्रांसपोर्ट जारों में कैनेस्टर नहीं लगे होते। ये सभी अलग अलग क्षमता के होते हैं। ये जो है वो एक में कैनेस्टर लगे हैं, एक में कैनेस्टर नहीं लगे हुए। बायोलॉजिकल अप्लायंस, बायोलॉजिकल अप्लायंसेस ये हैं, इन जारों में पशु चिकित्सालयों में अथवा उपकेंद्रों, फीडिंग सेंटर पर, सीमन बैंक आदि में सीमन को रखा जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं जो बायोलॉजिकल है। आपने देखा होगा
पोर्टेबल क्रायोजेट। पोर्टेबल वो हैं जो एक जगह से आप आसानी से दूसरी जगह ले जा सकते हो, पर्सनली आप ले जा सकते हो वो पोर्टेबल। जैसे 1 लीटर वाला जार भी ले जाया जा सकता है, 3 लीटर वाला भी ले जाया जा सकता है, इससे बड़ा जार नहीं ले जाया जा सकता। तो कई बार हम 3 लीटर वाले को भी ले जाते हैं। जनरली 1 लीटर वाला जो है जनरली ट्रांसपोर्ट इसके लिए काम के लिए होता है, पोर्टेबल के लिए, उसको पोर्टेबल का क्रायोजार कहते हैं। ये हल्के व छोटे, इनके द्वारा सीमन को मोटरसाइकिल व पीठ पर लटका कर भी सीमन ले जाया जा सकता है। ये अधिकतर चिकित्सालयों में या उपकेंद्रों पर होते हैं। उदाहरण BA1, BA3 और BA11। BA11 जो 11 लीटर वाला है, इसको जनरली ले जाते नहीं है वैसे, पर अगर 2 साथी हों तो एक पीछे पकड़ के उसको बैठ भी सकता है, तो हो सकता है। 1 लीटर वाला तो बहुत ही सुंदर तरीके से, कुछ नहीं है, आप उसको गले में लटका के भी ले जा सकते हो। A3 थोड़ा सा सावधानी से आगे पकड़ के बैठना पड़ता है। अब है स्टोरेज जार। इनकी क्षमता 20 से 35 लीटर तक होती है। 20 से 35 लीटर LN2 की होती है, इसलिए इसे जारों में सीमन फीडिंग सेंटर पर ही रखा जाता है। उदाहरण BA20 और BA35। लार्ज स्टोरेज क्रायोकैन। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। इसकी क्षमता पर 42 से 46 लीटर LN2 की होती है। अतः ये जार सीमन कलेक्शन और फीडिंग करने वाली बैंक, फ्रोजन सीमन लेबोरेटरी आदि पर उपलब्ध होते हैं। उदाहरण है जंबो J12 और BA42 आदि जंबो जार आते हैं। अब है ट्रांसपोर्टेबल अप्लायंसेज। ये कंटेनर सीमन के बजाय LN2 का स्टोरेज तथा LN2 ट्रांसपोर्ट के लिए काम में आते हैं। इनमें कैनेस्टर नहीं होते, अतः इनमें सीमन भंडारित नहीं होता, सिर्फ ये तो गैस ही ले जाई जा सकती। इसमें उदाहरण है TA26, 26, 35, 55, IN30 और IN30 व टैंकर आदि। ये टैंकर इधर आपने दिखा रखे हैं इन्होंने। जो टैंकर हैं वो वर्टिकल भी हैं, ये हॉरिजॉन्टल भी हैं, तो इनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए LN2 ले जाने के लिए काम में लिया जाता है। इसमें सीमन से इनका कोई रिलेशन नहीं होता। आज हम सिर्फ ये, मेरा ख्याल है इन क्रायोकैन्स पे ही हम इसको विश्राम दे दें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आगे जो विषय आ रहा है EI गन, इसकी संरचना और EI शीट, ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।